हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पीसीएसजे की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो खास करके पीसीएसजे की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप हमारे साथ इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो काम का अधिकार भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने नागरिकों के लिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता जैसी जो सहायता है वो प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 243C के निर्वचन में उच्चतम न्यायालय ने भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में किस सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था और इस केस में भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 2007 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उसे वैध घोषित किया था। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी का जो केस है इसमें कितने बहुमत से निर्णय दिया था? तो यह केस सन 2012 में आया था, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। उसमें पीए संगमा के विरुद्ध प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। तो इस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3-2 के बहुमत से निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय किस सूची में उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें जो संघ सूची है इसकी 20वीं प्रविष्टि में यह प्रावधान है कि भारत के बाहर की तीर्थ यात्राएं ये संघ सूची का विषय हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, आतंकवादियों को मृत्युदंड का निर्णय देने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? तो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसको जब मृत्युदंड दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय परिषद अर्थात सेबी के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक तरीके से नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती है? तो नागरिकता के त्याग के द्वारा नागरिकता समाप्त हो जाती है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ महीने के लिए किसी अन्य देश की यात्रा पर जाना या घूमने जाना, इसी आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य में शामिल किया गया था? तो यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। इसमें जीवन का अधिकार है, जीविका का अधिकार है, सम्मान से जीवन का अधिकार है, लेकिन इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में लागू नहीं होता है? तो पहला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ये सही है। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष होगी। तो ये सही नहीं है, अर्थात यही राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, न कि 32 वर्ष। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, PIL से संबंधित न्यायाधीश कौन हैं?
तो जनहित याचिका के प्रवर्तक भारत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती हैं। एस.पी. गुप्ता के केस में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने यह कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जनहित से संबंधित किसी याचिका में याचिका की तकनीकी बारीकियों का पालन किया जाए और इसलिए केवल पत्र लिखकर भी न्यायालय से उपचार की मांग की जा सकती है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस केस में 7 जजों की पीठ के द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई थी? तो यह केस था एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ का। इसमें न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका अर्थात PIL के अवधारणा की व्याख्या की थी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती हैं। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में दिया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष या 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी दया याचिका की प्राप्ति के 3 माह के भीतर उसका निस्तारण कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक विलंब न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जबकि CRPC की धारा 432 तथा 433 के अधीन क्षमा के लिए आवेदन किया जाता है तो सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि ऐसी क्षमादान के लिए प्राप्त आवेदन का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और उस आवेदन की प्राप्ति से 3 महीने के भीतर उसको निपटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को समय क्रम के अनुसार लगाइए। तो इसमें है पहला, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। तो यह निर्णय 1980 में दिया गया था। दूसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो इंदिरा साहनी का जो केस है इसमें निर्णय 1992 में दिया गया था। और तीसरा है M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य। तो यह 1962 का निर्णय है। और एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, यह 2001 में निर्णय आया था। तो इस प्रकार से समय क्रम के अनुसार 3, 1, 4, 2 अर्थात पहला विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे किसका बाध्यकारी बल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे लोकमत का बाध्यकारी बल होता है, अर्थात जब जनता सरकार के ऊपर दबाव बनाती है तब नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। बाकी नीति निर्देशक तत्व को अधिकार स्वरूप लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट, सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? तो सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। और सत्रावसान के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 खंड 2 के उपखंड A में दिया गया है। नेक्स्ट, लड़का और लड़की की विवाह की उम्र में विभेद से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया कोई निर्णय यह माना जाता है कि उसके सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 75 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद सदस्य की नियोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा? तो संसद सदस्य की नियोग्यता के प्रश्न पर विचार करते समय राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करते हैं। और इसके बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई जो संसद सदस्य है वह सदस्य रहने के योग्य नहीं रह गया है, अर्थात निर्योग्य हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति अपना विनिश्चय करते समय निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित होने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन ये अनुच्छेद
20 और 21 के अधिकार जो दिए गए हैं, इन अधिकारों को छोड़कर बाकी के मूल अधिकारों को वो स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो पहला, शिक्षा का अधिकार, यह मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह एक संविधिक अधिकार है। निजता का अधिकार भी मूल अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक नीति निर्देशक तत्व है और इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इन दोनों को है, जिसमें उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने इन अधिकारों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है और इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा से पारित होने के बाद उस पर अपनी संस्तुति के लिए उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और जबकि ऐसा विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होता है तो उसे 14 दिन के अंतर्गत अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देना होता है। जब 14 दिन के अंतर्गत वह राज्यसभा उसको वापस अपनी सिफारिश सहित नहीं भेजता है तो यह मान लिया जाता है कि वह पारित हो गया है। इस प्रकार से राज्यसभा किसी विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक लंबित रख सकता है, उसके बाद उसे स्वयं पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद से साबित होता है? तो शिक्षण संस्थानों में SC ST के स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 15 खंड 4 के द्वारा शासित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 4 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या SC ST सदस्य के लिए कोई विशेष उपबंध राज्य बना सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस केस में प्रथम बार अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया था? तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के केस में अपने ही पूर्व निर्णय को उलट दिया गया था और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कौन करता है? तो इसे भारतीय संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 A तथा B के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में प्रोन्नत करने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता। तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में दिया था? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने SD जोशी बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मुंबई के केस में दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजाब आता है, हरियाणा आता है, चंडीगढ़ आता है, लेकिन इसमें दिल्ली शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान समर्पित है। तो भारतीय संविधान हम भारत के लोगों को समर्पित है और जो संविधान की उद्देशिका है उसमें पहला जो वाक्य यही है कि हम भारत के लोग। तो इस प्रकार से जो संविधान है वह हम भारत के लोगों को समर्पित है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधानों को लागू किया है? तो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लागू किया गया और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट, इन री बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जो उद्देशिका है यह संविधान का हिस्सा नहीं है और इस केस के जो निर्णय है इसको केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उलट दिया और यह निर्णय दिया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का हिस्सा है और उद्देशिका का उतना ही महत्व है जितना कि संविधान के अन्य उपबंधों का है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत
मूल अधिकारों के अनुपालन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और जो राज्य है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसके तहत संविधान का भाग 9A जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान करता है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300A को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 31 को इसलिए हटाया गया था क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वह एक मूल अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक सांविधिक अधिकार हो गया है। और 44वें संशोधन के ही द्वारा एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 300A अनुच्छेद 21 की तरह दिखाई देता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 300A में किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यही शब्द अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है और राज्य के सभी कार्यकलाप राज्यपाल के नाम पे ही किए जाएंगे। इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग का गठन करता है। यह कथन किस केस में किया गया था? तो ऐसा कथन PV शास्त्री बनाम भारत संघ के केस में किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड 3 के अनुसार तो लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति जो होती है वह कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 भाग से होती है। नेक्स्ट, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर करता है, प्रतिपादित किया गया था? तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार जब किसी जाति या वर्ग का कोई व्यक्ति एक खुशहाली की सीमा प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह एक संपन्न व्यक्ति की कोटि में आ जाता है, तब उसको आरक्षण की परिधि से बाहर कर दिया जाएगा। और यह जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है यह SC ST पर लागू नहीं होता है बल्कि यह OBC पर लागू होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के बाद संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन के केस में दिए गए निर्णय के बाद भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 4 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15 का खंड 4 यह प्रावधान करता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्गों की उन्नति के लिए या SC ST सदस्य के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रावधान है यह मद्रास राज्य चंपाकम दुराई राजन के जो निर्णय आया उसके बाद पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। नेक्स्ट, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यह अनुच्छेद 245 से संबंधित है। 245 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहाँ तक होगा। तो इसी में ही क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत निहित है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि राज्य विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई संसद है तो संसद संपूर्ण भारतवर्ष का जो क्षेत्र है उसके लिए विधि बना सकती है, और जो राज्य विधानमंडल है वह अपने राज्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए विधि बना सकता है। तो इसी को क्षेत्रीयता का सिद्धांत या क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट,
किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया था? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के बारे में जो निर्णय दिया गया था वो सेहात बनाम भारत संघ के केस में दिया गया था। और इसके अलावा पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ का जो केस है इसमें अंडमान निकोबार में वहाँ के निवासियों के लिए 50% रिजर्वेशन की वैधता से संबंधित है। और इसमें यह माना गया कि ये जो वहाँ के मूल निवासी हैं अंडमान निकोबार के, उनको 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है तो वह एक वैध है। और मधु किश्वर बनाम पंजाब राज्य के केस में यह निर्णय दिया गया कि एसटी वर्ग अर्थात अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको उत्तराधिकार मिलना चाहिए, तो यह उनके उत्तराधिकार से संबंधित केस था। और निसी मधु बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का जो केस है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एमबीबीएस में क्षेत्रीय असमानता के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा आरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उसका उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रावधान के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, इसे 86वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया था। शिक्षा के अधिकार से संबंधित 2 महत्वपूर्ण केस थे, जिसमें पहला है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट घोषित किया, अर्थात शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। लेकिन उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय अर्थात मोहिनी जैन के निर्णय पर पुनर्विचार किया। उन्नी कृष्णन के केस में जो कॉलेज हैं उसके मैनेजर जो हैं वो यह तर्क दिए कि साहब अगर शिक्षा का अधिकार को लागू कर दिया गया कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, तब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो किसी व्यक्ति को इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते थे कि किसी व्यक्ति का एडमिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। उन्नी कृष्णन के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी निर्णय के बाद 86वें संविधान संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। लेकिन यह 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों के लिए ही लागू होता है, न कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है वह इसके लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय का एक आचार्य अर्थात प्रोफेसर जो एक प्रख्यात विधिशास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 3 के उपखंड C में दिया गया है। और इसके अनुसार राष्ट्रपति की राय में अगर व्यक्ति पारंगत विधि वेत्ता है तो उसे भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो यह संघ तथा इसका परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है अर्थात A का तीसरा। दूसरा है विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता, तो यह प्रस्तावना के अंतर्गत आता है अर्थात B का पहला। तीसरा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है अर्थात C का दूसरा। और चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो यह सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह है D का चौथा है। इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 अर्थात तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में दिया गया था?
तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के केस में दिया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भारत के अन्य जितने भी न्यायालय हैं वो तो बाध्य होंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि PCSJ की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अन्य परीक्षाओं के लिए भी इसका अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह संविधान के सीरीज का जो है यह दूसरा वीडियो है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। और हमारे अन्य वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।